इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मनीष सिसोदिया को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से वो जेल में थे। सीबीआई और ईडी के मामले में आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। फरवरी 2023 के बाद से ही हिरासत में थे मनीष सिसोदिया, जिसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा था और आज ये फैसला सुना दिया गया है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। एक लंबे वक्त के बाद मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और उसके बाद शराब घोटाले में उनको जेल हुई। सीबीआई और ईडी मामले में उनसे पहले पूछताछ की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने जमानत के लिए अपील दायर की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें जमानत नहीं दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। बड़ी खबर मनीष सिसोदिया को लेकर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। टिप्पणियों का दौर जारी रहा और मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से भी दलीलें दी गई। साथ ही ईडी और सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर आते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयों का दौर चला, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है और उन्हें जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फरवरी 2023 के बाद से ही मनीष सिसोदिया जेल में थे। करीब 17 महीने मनीष सिसोदिया जेल में रहे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई है। हालांकि ईडी और सीबीआई लगातार उनके जमानत का विरोध करती रही। जब दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने जमानत के लिए अपील की थी, तब भी सीबीआई और ईडी ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज उन्हें ये बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज ये फैसला सुनाया गया है और मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई है। बताया यह जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। 17 महीने जेल में काटने के बाद आखिरकार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर होंगे। मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। उन्हें जमानत दे दी गई है। 10 लाख के बेल बॉन्ड पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है। शर्त ये रखी गई है कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। करीब 17 महीने से जेल में बंद रहे मनीष सिसोदिया, जिसके बाद उन्होंने कई कोर्ट में जमानत याचिकाएं लगाई। बार बार जमानत याचिका खारिज होती रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि मनीष सिसोदिया बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिसके बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई का दौर चला, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज ये फैसला सुना दिया गया है। एक शर्त के साथ मनीष सिसोदिया को यह जमानत दी गई कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। 17 महीने से जेल में बंद रहे मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी फरवरी 2023 में हुई थी। पहले पूछताछ का दौर चला, सवाल जवाब उनसे किए गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। ईडीआई और सीबीआई ने उन पर मामले दर्ज किए हैं। इसी मामले में एक लंबी पूछताछ उनसे चली और आखिरकार अब आज उन्हें जमानत दे दी गई है। 10 लाख के बेल बॉन्ड पर यह जमानत मनीष सिसोदिया को मिली है। हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इस शर्त के साथ उन्हें ये जमानत दी गई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा हुआ था ये मामला। इस मामले में ना सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी ने भी उनसे पूछताछ की, कई सवाल उनसे किए गए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। 17 महीने से ही जेल में बंद रहे मनीष सिसोदिया, जिसके बाद वो लगातार जमानत के लिए अपील करते रहे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बड़ी राहत है ये मनीष सिसोदिया के लिए, 17 महीने बाद अब जाकर उनको जमानत मिली है। बहुत बड़ी राहत है मनीष सिसोदिया के लिए। 530 दिन 17 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। 26 फरवरी 2023 का वो दिन था जब मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय में गए थे और वहां पर दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जब वो तिहाड़ जेल में थे तब ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया एक राउंड पहले भी सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि 6 से 8 महीने अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए फिर से अर्जी लगा सकते हैं।
अब जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अब अगर मनीष सिसोदिया को ये बोलते हैं कि आप अगर देरी होती है ट्रायल शुरू होने में, आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, तो ये सांप सीढ़ी जैसा खेल बन जाएगा, न्याय का मखौल उड़ाना जैसा हो जाएगा। ईडी ये आपत्ति कर रही थी कि ये जो देरी हुई है ट्रायल शुरू होने में, इसमें मनीष सिसोदिया का भी हाथ है कि वो बहुत सारी अर्जियां लगा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो आपत्तियां थी ईडी की वो खारिज कर दी और ये कहा कि ये जो ट्रायल शुरू होने में देरी हुई है इससे मनीष सिसोदिया को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और लगभग 1.5 साल से अगर कोई आरोपी जेल में है तो बिना किसी जब तक वो साबित नहीं होता कि उसने दोष किया है तब तक उसको जेल में रखना जो है, जो जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 है, संविधान देता है, उसका हनन होगा। तो इसीलिए अब मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई है। 530 दिन के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। आशीष भार्गव आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट रूम से बाहर। आशीष जी, बड़ा फैसला है कि 530 दिन बाद मनीष सिसोदिया वापस आएंगे, क्या शर्त रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, शर्त तो जो रखी गई हूँ हम आपको बता देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने, करीब 18वां महीने चल रहा है, 1.5 साल होने वाले हैं 26 तारीख को, और मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे। आज़ादी के 15 अगस्त से पहले उनको आज़ादी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और साफ तौर पर ईडी और ट्रायल कोर्ट, निचली अदालतों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप किसी भी नागरिक को लंबे समय तक कैद में नहीं रख सकते बिना ट्रायल के। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कहा है कि अगर ईडी के जो कहना था वापस ट्रायल कोर्ट में जाएं, तो वो 3 बार जा चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेजेंगे, वो एक तरह से न्याय का, इंसाफ का मखौल उड़ाना होगा और एक नागरिक के साथ सांप सीढ़ी जैसा खेल खेलना होगा। ये जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ ईडी ने नहीं रखी कि मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर अदालत के आदेश का फायदा उठाने के लिए ट्रायल में देरी कराई है, ये उन्होंने कहा है, और इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले कि वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर एक बार फिर बड़ा सवाल उन्होंने उठाया और कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि जो बेल जो होती है वो रूल है और जो जेल है वो एक्सेप्शन है।